यही है वक्त की बेमकसद मसरूफियत। हम बिजी तो रहते हैं मगर बेकार की चीजों में। ये बातें आपको डराने के लिए नहीं है, आपको जगाने के लिए है। और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बजाय दूसरों की नजर में बेहतर बनने की कोशिश में लग जाते हैं। जरा एक बात सच सच बताइए, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी के साथ करना क्या चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी जिंदगी सिर्फ आपके पास है, आप चाहे तो इसे सुधार दें या बिगाड़ दें। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले। आपकी दिली ख्वाहिश है कि आपकी जिंदगी यूं ही बर्बाद ना हो। 100 में से 3-4 ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे वीडियोस को देखते हैं, जो वाकई अपनी जिंदगी की कदर करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में फर्क लाते हैं। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ सीखे यूं ही वक्त बर्बाद करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप एक अलग इंसान हैं जो अपनी जिंदगी में वाकई कुछ करने वाले हैं। तो आइए बताते हैं कि लोग कैसे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, ताकि आप वो काम ना करें, आप उन चीजों से बचे रहे, आपकी जिंदगी यूं ही बेकार ना जाए। सबसे पहले जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी के साथ करना क्या चाहते हैं? हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं कहते हैं कि हम वक्त बर्बाद करते हैं, हम कहते हैं कि बस थोड़ा सा फोन ही देख रहे हैं, बस थोड़ा सा रील्स देख रहे हैं, बस 5 मिनट। यही 5 मिनट 10 बनता है, फिर 1 घंटा बनता है, फिर यही घंटा पूरा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। शाम को जब दिन खत्म होता है तो हमारे दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन होता है। हमें ऐसा लगता है कि पूरा दिन गुजर गया और हमने कुछ हासिल ही नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं। यही है वक्त की बेमकसद मसरूफियत। हम बिजी तो रहते हैं मगर बेकार की चीजों में। अब जरा दूसरी बात सुनिए, हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि हमें करना क्या है। हमें पढ़ना है, सीखना है, अपने काम में मेहनत करनी है, अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, मगर आखिरकार वही जुमला याद आ जाता है। जब भी कुछ करने की बात आती है तो हम कहते हैं कल से करेंगे। वही कल जो हमेशा आने वाला होता है लेकिन आता कभी नहीं है। यानी हम हर काम को टालते रहते हैं, मगर टालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा जुर्म है। ये अपने आप को खुद को धोखा देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। हम खुद को तसल्ली देते हैं कि अभी वक्त है, अभी उम्र पड़ी हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में चाहे जितना बड़ा भी नुकसान क्यों ना हो, वो अचानक नहीं आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है और पता ही नहीं चलता है। जब पता चलता है तो वक्त ही खत्म हो जाता है। हर वो दिन जिसमें हमने वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, फिर वो दिन, वो हफ्ता, वो महीना, वो साल हमारी जिंदगी से खामोशी से निकल जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं कि हमने आखिर इतना वक्त कहाँ खो दिया। ये बातें आपको डराने के लिए नहीं है, आपको जगाने के लिए है। और अगर आप ये बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी आपके पास वक्त बाकी है, आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन अभी कुछ और चीजों पर बात करते हैं जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ये हकीकत बात है कि बहुत सारे लोग इसलिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं कि उनके पास सलाहियत भी होती है, उनके अंदर टैलेंट भी होता है, मगर अपनी काबिलियत को गलत चीजों में मुकाबला करने में लग जाते हैं, गलत जगह पर खर्च कर देते हैं। हम दूसरों की जिंदगी को देखकर जीने लग जाते हैं। किसी का फोन बेहतर है, किसी की गाड़ी बड़ी है, किसी की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बजाय दूसरों की नजर में बेहतर बनने की कोशिश में लग जाते हैं। इसे कहते हैं गैर जरूरी मुकाबला करना। ये एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर ही अंदर थका देता है। आप अपनी रफ्तार को छोड़कर दूसरों की रफ्तार में दौड़ने लग जाते हैं और खुद हैरान होते हैं कि मैं जिंदगी के अंदर इतना थक क्यों गया हूँ। अब एक और जरूरी बात जिसे लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, आपका माहौल, वो लोग जिनके साथ आप ज्यादातर वक्त बिताते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जिनकी बातों में हमेशा शिकायत होती है, मायूसी होती है, वो हमेशा वक्त बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं, तो आप चाहे जितना मजबूत इंसान क्यों ना हो, आहिस्ता आहिस्ता आप भी उनकी तरह सोचने लग जाते हैं। नेगेटिव दोस्त आपको बुरे इंसान नहीं बनाते हैं, मगर आपको जिंदगी में एक ही जगह पर रोक करके रख देते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो आपको कहते हैं इतनी मेहनत की क्या जरूरत, इतना मेहनत करके क्या होगा, सब लोग ऐसा ही करते हैं, कौन आगे बढ़ गया है, इससे कुछ होता नहीं है। और ऐसे में आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी सोच धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। जिंदगी में तरक्की हमेशा गलत मशवरों से नहीं, अक्सर गलत सोहबत से रुक जाती है। ये बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, सही रास्ते और सही लोगों की भी जरूरत पड़ती है। अब आगे हम बात करेंगे कि इन सब चीजों से निकल करके अपनी जिंदगी को एक नई सिमत कैसे दी जाए। जरा एक बात
सच सच बताइए, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी के साथ करना क्या चाहते हैं? हम में से ज्यादातर लोग बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन ये क्लियर ही नहीं होता है कि हम किन चीजों में बिजी हैं। इसीलिए हम वक्त भी बर्बाद करते हैं, अपने काम में टाल मटोल भी करते हैं, दूसरों की तरह बनने की कोशिश भी करते हैं और गलत लोगों की सोहबत में बैठ भी जाते हैं। असल मसला ये नहीं है कि हमारे पास वक्त नहीं है, असल मसला ये है कि हमारे पास सही डायरेक्शन ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमें जाना किधर है। जब एक इंसान को सही डायरेक्शन नहीं मिलती है तो वो हर चीज को आजमाने लगता है, कभी ये करता है कभी वो करता है और अपनी जिंदगी में थक जाता है। एक बार सोच करके बताइए, अगर आपको पता हो कि मुझे जाना किधर है, मुझे अपनी जिंदगी को किस जगह पर खर्च करनी है, तो क्या आप अपने वक्त को यूं ही बर्बाद करेंगे? क्या आप अपने जरूरी काम को कल पर छोड़ देंगे? क्या आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करेंगे? क्या आप किसी भी तरह के इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको अपना मकसद क्लियर है। आप जानते हैं कि मुझे जाना किधर है, आपको पता है कि हमें अपनी जिंदगी से हासिल क्या करना है। जब ये चीजें पता होती है तो आपकी चॉइस भी क्लियर होती है कि आपको क्या करना है, कब करना है, किन लोगों के साथ रहना है। जिंदगी में तब्दीली तब नहीं आती है जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जिंदगी में तब्दीली तब आती है जब हमें पता होता है कि हमारा मकसद क्या है, जब हम जानते हैं कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमें जाना किधर है। और बस यही बात कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार हमें याद दिलाता है कि हमने इंसान को बगैर मकसद के नहीं पैदा किया। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इम्मा हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने इंसान को दो रास्ते दिखा दिए, अब उसकी मर्जी वो किधर जाए, वो चाहे तो गलत रास्ते की तरफ जाए या वो चाहे तो सही रास्ते की तरफ जाए। यानी मकसद ठीक हो, नियत साफ हो, डायरेक्शन रास्ता सही हो तो मोटिवेशन बाहर से मांगनी नहीं पड़ती है, अंदर से खुद ब खुद निकलती है। असल सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, असल सवाल ये है कि आप क्यों कर रहे हैं। जिस दिन ये सवाल आपके दिमाग में बैठ गया, उसी दिन से आपकी जिंदगी वाकई बदलनी शुरू हो जाएगी। जिंदगी फैसलों से बदलती है, इसीलिए आप वो फैसला लें जो कोई नहीं लेता है। आज आपको किसी को भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया को ना लोगों को। बस अपने आप से खुद से एक वादा कर लें कि मेरी जिंदगी बहुत कीमती है, मैं अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं हर दिन, हर रात, हर घंटे, हर मिनट अपनी जिंदगी के लिए गुजारूंगा। हम हर रोज अपने मकसद की तरफ एक कदम और करीब जाएंगे। अगर आप ये फैसला कर लेते हैं तो यकीन मानो आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी, आपकी कामयाबी लोगों को खुद बताएगी और यहीं से आज से ही आपकी कहानी बदल सकती है। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, आप सचमुच जो है ना अपनी जिंदगी को लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा हैं और शायद यही वो लम्हा है जहाँ से आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। अब आखिर में मैं बस आपसे एक ही चीज मांगना चाहता हूँ, वो ये कि इस वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करें, शायद किसी को इस वीडियो की जरूरत हो। आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की जिंदगी को बेहतर बनाए, आमीन। आप भी कमेंट के अंदर आमीन जरूर लिख करके जाएं और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट के अंदर बताएं। अगर आपको कोई तकलीफ हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो जिंदगी में, तो वो भी आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें मैं हूं ज़काउल्लाह और आप देख रहे थे ज़का इन लाइट टीवी।